सोचिए, एक ऐसा युवक जिसके पास न सेना थी न खजाना, लेकिन उसके पास था भारत को एक करने का सपना। जिस समय भारत सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, तभी इतिहास में उठा एक नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। वो शासक जिसने पहली बार अखंड भारत को सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें मिलाया एक महान गुरु से। चाणक्य ने देखा एक युवा में वो आग जो साम्राज्य जला सकती थी या बना सकती थी। चाणक्य बोले, अगर भारत को बचाना है तो एक मजबूत सम्राट चाहिए, और यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। उस समय मगध पर शासन था अत्याचारी धनानंद का, भारी कर, दमन और जनता में आक्रोश। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने छोटी सेना से बड़ी ताकत को चुनौती दी। रणनीति, गुप्तचर और धैर्य के बल पर धनानंद को हराया गया। चंद्रगुप्त बने मगध के सम्राट। अखंड भारत का निर्माण किया। अब सिर्फ मगध नहीं, लक्ष्य था पूरा भारत को एक करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक एक कर उत्तर भारत के राज्यों को या तो जीता या मित्र बनाया। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। यूनानी ताकत भारत में घुस चुकी थी, लेकिन चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध का बड़ा हिस्सा सब मौर्य साम्राज्य में शामिल। संधि में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक महान प्रशासक भी थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मजबूत कर व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र, न्यायप्रिय शासन, सशक्त सेना। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो उस समय दुनिया के सबसे महान नगरों में गिनी जाती थी। विदेशी यात्री मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य को स्वर्ण युग कहते हैं। इतिहास का सबसे चौंकाने वाला मोड़। जिस सम्राट के पास पूरा भारत था, उसने सब छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्रभावित होकर सन्यासी बन गए। वहीं उन्होंने सल्लेखना द्वारा जीवन त्यागा। चंद्रगुप्त मौर्य ने साबित किया, अखंड भारत कोई मिथक नहीं, एकता में ही शक्ति है। सही गुरु और सही लक्ष्य, इतिहास बदल सकता है। उनका साम्राज्य आगे चलकर सम्राट अशोक तक पहुंचा और भारत बना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। जब भारत टूटा हुआ था, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे जोड़ा था।